सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित विश्वकर्मा AK डबल अंकित। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप आप लोग बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। सो रिसेंटली SSC रिलीज द एग्जामिनेशन डेट ऑफ May 2023 which is scheduled to be conducted in 26, 27 and 28 October. So you only have 50 days approximately. ये तो उतना टाइम होता नहीं है कि इसमें आप अपना प्रिपरेशन को 0 to 100 ले जा सको, पर हाँ आप इतना इसमें कर सकते हो कि अपना प्रिपरेशन को पीक पे ले आ सकते हो और एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हो मेंस में, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे तो। क्योंकि मेंस से आपको सीरियस होना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आपको सब चीज़ लेके चलना है। प्रीलिम्स ऐसा नहीं है कि आप उसमें कुछ भी छोड़ सकते हो, ठीक है। छोड़ने का कोई चांस नहीं, क्योंकि मेरिट इसी में बनेगा। मेंस आपको बहुत अच्छे से देना है, इस पर फोकस हो जाओ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और ये वीडियो, आज का वीडियो जो है मैथ्स की स्ट्रेटेजी के ऊपर है। आप इसमें 3 मैं पॉइंट बताऊंगा जिसे आपको रोज़ फॉलो करना है, आपका मैथ्स में आप अच्छे स्कोर करोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट थिंग है सिलेबस के ऊपर। सिलेबस बहुत जन को पता ही नहीं है कि कंप्लीट करना किसको बोलते हैं। बहुत जन 50% सिलेबस खत्म करके देखते हैं कि हाँ इजी क्वेश्चन में से होने लगा है मैक्सिमम टाइप में, मैं सिलेबस जान गया, मैं चैप्टर को जान गया अच्छे से। ऐसा नहीं होता। सिलेबस का मतलब होता है आपको फुल नॉलेज चाहिए उस चैप्टर पे, पर्टिकुलर चैप्टर पे। फुल नॉलेज का मतलब कि आप मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम मतलब टफेस्ट क्वेश्चन भी आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। आपको अगर थोड़ा टाइम मिल जाए तो एग्जाम में, इसका मतलब आप उस चैप्टर पे कॉन्फिडेंट हो गए बहुत ज़्यादा, तो आपको कोई डर नहीं लगेगा एग्जाम में जाने से। और ये कॉन्फिडेंस सिलेबस कंप्लीट करने से ही आता है, याद रखिएगा। तो इसे आपको करना ही है एनी। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो आप एग्जाम में अंडर कॉन्फिडेंट रहोगे, तो आपके लिए अच्छा नहीं है, आप स्कोर फिर नहीं कर पाओगे अच्छा। आता हुआ चीज़ भी आप गलत कर दोगे क्योंकि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो, ठीक है। और सिली मिस्टेक्स तो होना ही है इस पर अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो पहला चीज़ आपको सिलेबस कंप्लीट करना। अब तक सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए था, अगर आपका नहीं हुआ, आप थोड़ा पीछे हो तो भी कोई बात नहीं है, आप जितना जल्दी हो सके कर लो, ठीक है। जो कुछ चैप्टर बचे होंगे उसे जल्दी से कर लो, और कुछ चैप्टर जो आपको लगता है कि मैं नहीं कर पाऊँगा तो उसे आप बेफिक्र होकर छोड़ देना, क्योंकि एक आध क्वेश्चन छोड़ देने से आपका मेंस खराब नहीं होगा, याद रखिए। और मैथ्स सिर्फ इकलौता सब्जेक्ट नहीं है मेंस में, आप बहुत सारे सब्जेक्ट इसमें आप स्कोर कर सकते हो, तो उस पर भी फोकस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया वो लोग तो भाई अच्छे हैं, आप लोग तो मतलब अच्छा स्कोर करने के लिए पूरा तरह से रेडी हो, ठीक है। तो सिलेबस पे हमने बात कर लिया, अब बात करते हैं प्रैक्टिस के ऊपर। प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना है आपको, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाता है, ये आपने सुना होगा। जितना आप कमज़ोर उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करना होगा, उतना ज़्यादा आप मैथ्स में अच्छा परफॉर्म करने लायक बनोगे। तो एग्ज़ाम में जब आपको प्रेशर होता है, नर्वस होता है, सिली मिस्टेक्स होता है, ये प्रैक्टिस करने से दूर होता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस आपको जितना ज़्यादा हो सके उतना करना है, ठीक है। इसका कोई लिमिट नहीं है, पर अभी आपको थोड़ा लिमिट करके चलना होगा, क्योंकि आपके पास और भी सब्जेक्ट्स है इस पर आपको फोकस करना है, सिर्फ मैथ्स नहीं है। मैथ्स तो ऑलरेडी 90 मार्क्स का है, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश भी करना होगा, इंग्लिश 135 मार्क्स का, आपको पता है कि मेंस का पैटर्न चेंज हो गया है, ठीक है। तो आपको थोड़ा हिसाब से चलना होगा, टाइम मैनेजमेंट करना होगा, हर सब्जेक्ट को कितना कितना टाइम देना है। प्रैक्टिस आप अभी मेरे को हिसाब से लगना चाहिए कि आपको ऑनलाइन सोर्स फॉलो करना चाहिए, ठीक है। टेक्स्ट बुक में सेक्शनल पोस्ट सेट्स है, आप उससे लगा सकते हो। एग्ज़ाम शिफ्ट वाइज भी अब टेक्स्ट बुक में आ गए, आप उसे भी लगा सकते हो, ठीक है। ऊपर से आप PDF भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे चैनल पर PDF अवेलेबल है प्रीवियस ईयर के, आप उसे लगा सकते हो, ठीक है। आप मिक्स प्रैक्टिस तो फॉलो करना, क्योंकि अभी चैप्टर वाइज प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा उतना मायने नहीं रखता। मिक्स प्रैक्टिस करोगे तो आप हर चैप्टर से यूज टू होगे, ठीक है। तो आपका कोई चैप्टर छूटेगा नहीं, साथ साथ रिवीजन भी होते जाएगा। तो आपको प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन सोर्स ही फॉलो करना, और कुछ मत फॉलो करना। मेरे को लगता है ऑफलाइन करना अभी उतना अच्छा नहीं, किसी के पास ऑनलाइन सुविधा नहीं है तो ऑफलाइन में जा सकता है। ऐसा कोई मतलब रिजिडिटी नहीं है कि आपको ऑनलाइन ही करना है, ठीक है। अगर आपके पास सुविधा नहीं है तो आप ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। पर मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑनलाइन करो, क्योंकि आपको एग्ज़ाम ऑनलाइन देना है, कंप्यूटर में देना है, तो आप अभी से यूज टू हो जाओ। और मॉक्स जब दोगे तो आप प्रेफर करो ज़्यादा से ज़्यादा कि ऑनलाइन ही दो, कंप्यूटर में बैठ के, क्योंकि आपका सीटिंग कैपेसिटी 2 आवर्स एंड 15 मिनट्स का है, ठीक है। तो आपको ये करना ही है, आपको मतलब ये एग्ज़ाम का हैबिट बनाना हो कि 2 घंटा 15 मिनट में बैठ सको एग्ज़ाम में। तो प्रीलिम्स का 1 घंटा का आदत था आपका, बहुत दिन 2 घंटा में थक जाते हैं, ठीक है। एग्जाम दिमाग काम नहीं करता सही से, तो आपको अभी उसका प्रैक्टिस भी करना है, मॉक्स आपको देना ही है, ठीक है। तो बस प्रैक्टिस के ऊपर इतना ही है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छा करोगे एग्जाम में, ठीक है। नर्वस का कम होगा। तो प्रैक्टिस और सिलेबस पे हमने बात कर लिया, चलिए बात करते हैं आगे का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के ऊपर, वो रिवीजन, ठीक है। रिवीजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिना रिवीजन के आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते। वो बोलते हैं ना, मैं एक बात बोलता हूँ, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन। एक बार अपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, प्रैक्टिस प्लस रिवीजन साथ में चलेगा, ठीक है।
ये डेडली कॉम्बिनेशन है मैथ्स का। इसके बाद मैथ्स में आपको कोई टक्कर देने वाला होगा नहीं। आप अगर इसको सही से 1 साल कर लोगे ना, आपको समझ में आएगा मैथ्स में आप कहाँ पहुँच गए हो, ठीक है। पर अभी आपके पास 1 साल नहीं है, तो आपको रिवीजन लगातार करना है, ठीक है। जितना ज़्यादा आप रिवीजन कर सको चैप्टर बाय चैप्टर। रिवीजन करने में ज़्यादा टाइम लगना नहीं चाहिए। अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है रिवीजन करने में, तो इसमें आपका सिलेबस सही से कंप्लीट आपने नहीं किया कोई भी चैप्टर का, ठीक है। रिवीजन आपका ज़्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आप एक एडवांस मैथ की बात करो तो 2 दिन, और अर्थमेटिक के तो 1 दिन में 2 रिवीजन में कर चुका था, ठीक है। 1-1 घंटा देना पड़ता हार्डली, ठीक है। तो रिवीजन आप करना पड़ेगा, रिवीजन आपको मस्ट करना होगा। जितना ज़्यादा आप कर सकते हो उतना आपका फ़ायदा है, ठीक है। इससे क्या होगा, जो आपका कन्फ्यूजन्स है ना एग्ज़ाम में, जो टफ टफ थोड़ा कॉन्सेप्ट से पूछता है एग्ज़ाम में 2-3, वो आप तुरंत कर लोगे, ठीक है। वो आपको करने में आसानी होगी, और इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म करोगे। क्योंकि जो 30 क्वेश्चन आने वाले ना मेंस में, इसमें से 20 क्वेश्चन तो बहुत ईजी रहेंगे, जो सब कर लेंगे। ये 10 क्वेश्चन ही मैटर करता है, ये 10 क्वेश्चन ही आपका रैंक लाएगा, ठीक है। आप मैथ्स में कितना ऊपर जा सकते हो 10 क्वेश्चन ही डिसाइड करेगा। 10 में भी 5 मॉडरेट रहते हैं, 5 डिफिकल्ट रहेगा, ठीक है। डिफिकल्ट क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले मॉडरेट इजी क्वेश्चन को तुरंत करना होगा, ठीक है। तो ये कहाँ से होगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करोगे, और जब रिवीजन करने के बाद आपका स्पीड आएगा, आपको चैप्टर में कमांड आएगा, या फिर मैथ्स में कमांड आने स्टार्ट होगा, तो आप इसे तुरंत कर लो। और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन में भी आपको दिक्कत नहीं होगी, आपने रिवीजन बहुत अच्छे से किया, प्रैक्टिस किया, सिलेबस कंप्लीट किया, तो ठीक है। तो आपका मैथ्स अच्छा हो जाएगा, और मैथ्स में आप अच्छा स्कोर कर लो। इसके साथ साथ आप कैलकुलेशन करते रहना। जो कैलकुलेशन के ऊपर मैं बोलना नहीं चाहता, ये तो पार्ट हो गया मैथ्स का, आपको करना ही है नहीं। आप 10 से 15 मिनट आपको रोज़ कैलकुलेशन पे देना है। कैलकुलेशन एक ऐसा चीज़ हो गया ना मैथ्स, इसके बिना आज का डेट में एसएससी मतलब निकालना बहुत टफ है। कैलकुलेशन में आपको हैबिट होना चाहिए। वो जन थक जाते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन देख के, अरे यार हो नहीं रहा, पहले ही थक गया, तो वो माइंड थकना नहीं चाहिए एग्जाम में, ठीक है। आपको हैबिट होना चाहिए कैलकुलेशन करने का ज़्यादा से ज़्यादा। तो 15 मिनट मेरे को लगता है इनफ है, कैलकुलेशन पे दे सकते हो और रिवीजन करते रहो। बस यही 3 पॉइंट था, सिलेबस, प्रैक्टिस और रिवीजन। इसी पे मैं बात करने आया था। मैथ्स की स्टडी और कुछ खास है नहीं, ठीक है बस। और इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।